हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर के पेडागोजी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो है 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 48 नंबर से पेडागोजी के प्रश्नों को दिया गया है। मैथ का ये पेडागोजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 48 नंबर से, जो कि पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? पहला ऑप्शन है, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरा, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो कलन विधि एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो जहाँ ये दिखे तो वो ऑप्शन गलत रहता है। बार बार किसी चीज़ का उपयोग करना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत है, होता रहे। तो पहला, इसमें प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाना है, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से यदि बच्चों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो अच्छे ढंग से सीखते हैं, बहुत अच्छी उनकी समझ बनती है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 48 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करना। दूसरा है, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। चौथा है, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। तो 49 का आंसर नंबर 3 करेक्ट हुआ। विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है, इसका अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेकेंड है, आरंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। थर्ड है, अध्यापिका को शुरू में ही समस्या को प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। फोर्थ है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ, क्योंकि प्रोत्साहित करना बच्चों को एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ हतोत्साहित करना ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन पहचानिए। गणित की ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। तो अशुद्ध कथन पहचानना है, तो पहला, गणित की ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका होती है, ये करेक्ट है। दूसरा, गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, ये भी सही है। चौथा, गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना चाहिए, ये भी सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं। गणितीय संरचना में अनुमान लगाकर कभी कभी आंसरों को प्राप्त किया जाता है, तो ये उपयोगी हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? फर्स्ट ऑप्शन है, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए।
सेकेंड है विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। थर्ड है विद्यार्थी की अपनी उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। फोर ऑप्शन है गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। पहला ऑप्शन है आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। सेकेंड है पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। थर्ड है आवश्यक और पर्याप्त दोनों शर्त है। फोर्थ है ना तो आवश्यक ना ही पर्याप्त शर्त है। तो फिर 53 का आंसर नंबर 1 करेक्ट हुआ। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं। अगर 3 रेखाखंड दे दिए जाएँ तो क्या आप त्रिभुज की रचना कर लेंगे? नहीं, जब तक कि उनके बीच के एक कोण होना जरूरी रहता है त्रिभुज में। तो अगर जब तक आपको एक कोण नहीं प्राप्त है नहीं आप कर सकते हैं। तो आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यदि ए इक्वल टू यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। बी इक्वल टू यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। सी इक्वल टू यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। डी इक्वल टू यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सी ए का विलोम है, डी ए का विलोम है, डी बी ए का प्रतिलोम है। फोर्थ ऑप्शन है डी ए का स्थिति है। तो आप इनसे ए बी सी डी चारों को पढ़कर आप देख सकते हैं कि ए जो है सी का विलोम है। ए में दिया है यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है, और सी में उसका जस्ट विलोम दिया है यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 करेक्ट हुआ। सी ए का विलोम है, वह ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है जियोजेब्रा, सेकेंड है टेलर का गिनतारा, फोर्थ है टाइल, थर्ड है टाइल, फोर्थ है जियो बोर्ड। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जियोजेब्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि टेलर का गिनतारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, टाइल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जियो बोर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है दृष्टिबाधित बच्चों के गणितीय शिक्षण अधिगम में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति में ही गणित बनता है। सेकेंड है एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमता भी सत्य होगा। थर्ड है गणित ये ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा सत्य ऑप्शन पूछा गया है तो सत्य फोर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। सेकेंड ऑप्शन है गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। तो इसमें सत्य बोला गया है, तो ये तो सत्य है, ये तो हो नहीं सकता। पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है, ये भी सत्य है। और फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित
करती है, ना कि गणितीय अधिगम को। तो केवल जहाँ आ जाए तो वो निगेटिव टैग वर्ड है और यहाँ निगेटिव पूछा ही गया है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। 57 का ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें निगेटिव टैग वर्ड दिया है केवल भाषा सीखने का और निगेटिव ही इसमें पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला तो अगले पेडागोजी का क्वेश्चन यही तक था, 57 क्वेश्चन तक। तो अगले क्लास में हम पेडागोजी के क्वेश्चनों के अलावा और मैथ के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।